हेलो एवरीवन। मेरा नाम सूरज है और जैसा कि आप सब जानते हैं कि वेबजी काउंसलिंग 2021 के लिए शुरू हो चुकी है। तो आप लोग में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिसके मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे कि यार किस कॉलेज को चूज़ करें, किस कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा है। ऑब्वियस सा चीज़ होती है कि गवर्नमेंट कॉलेज का प्लेसमेंट कंपेयर टू प्राइवेट कॉलेजेस थोड़ी बढ़िया ही होती हैं। तो मैंने उसके ऊपर में एक वीडियो बनाया ही है, मैं जल्दी ही अपलोड कर दूँगा। लेकिन यहाँ पे हम आज डिस्कस करेंगे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में, जिस कॉलेज का प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा है। मतलब आप एक सिक्योर्ड फ्यूचर थोड़ा सा मतलब ये कर सकते हो कि अगर आप गए तो कुछ ना कुछ लेकर के ही निकलोगे वहाँ से। तो आज हम उन सब कॉलेजेस के ऊपर में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है वो है आईएम का। इसका पूरा नाम इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट है। अगर आप इसका प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स देखोगे, ये प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स 2019-20 का है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे ऑलमोस्ट 22 कॉलेज 22 कंपनीज़ विज़िट किए हैं इस कॉलेज को लास्ट ईयर। ठीक है, तो जिसमें से टीसीएस है, टीसीएस डिजिटल है, बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, कॉग्निजेंट है, एलएनटी इन्फोटेक है, इन्फोसिस है। लेकिन आप एक चीज़ अगर गौर से नोटिस करोगे यार, तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है कि आप ये देख करके तो समझ ही गए होगे कि ये सब कंपनी बेसिकली आईटी और सॉफ्टवेयर की कंपनियाँ हैं। तो यार यही एक सबसे बड़ा फंडा है प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, कि प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में जितने भी लोग प्लेसमेंट के लिए आते हैं, मतलब जो रिक्रूटमेंट के लिए आते हैं कैंडिडेट्स को, स्टूडेंट को लेने के लिए, ये बेसिकली आईटी और सॉफ्टवेयर या फिर कुछ बिज़नेस डेवलपमेंट की कंपनीज़ होती हैं, कुछ सेल्स की, कुछ कंसल्टेंसी की कंपनी होती है। कोर कंपनीज़ बहुत ही कम आती हैं। तो इसके ऊपर भी हम इसी वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि क्या ब्रांचेस है जो आपको लेनी चाहिए। मैं ब्रांचेस वाइज जो प्लेसमेंट है वो भी मैं आपको शो करूँगा यहाँ पर। ठीक है, तो आप देखो कि जो टीसीएस है ये बहुत बड़ा रिक्रूटर है इनका। ये टोटल 191 स्टूडेंट्स को रिक्रूट किया है एक कॉलेज से। मतलब आप समझ सकते हो कि टोटल अगर सपोज़ करो कि अगर इस कॉलेज में 6 ब्रांच है, हर ब्रांच का अगर स्टूडेंट को अगर देखा जाए तो सपोज़ 60 है होती है कुछ में, और कुछ में 120 होती है। तो टोटल अगर स्टूडेंट देखा जाए तो 700 से 800 के आसपास स्टूडेंट होती है। तो आउट ऑफ 800 स्टूडेंट्स 191 स्टूडेंट्स जो हैं वो टीसीएस ही रिक्रूट कर लेता है उनको। ठीक है, तो ऐसा चीज़ है। तो टीसीएस का ये देखो कि अब टीसीएस डिजिटल एक टीसीएस का ही एक वेरिएंट है। वो लोग भी आते हैं अलग से रिक्रूटमेंट करने के लिए, इसके लिए बहुत ही अच्छा कोडिंग चाहिए होता है। बेंटली आता है, ठीक है, उसके बाद में टीसीएस डिजिटल है। ठीक है, ओके। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे देखो, ये कोजेवा है, इसका प्लेसमेंट आप देख सकते हो कि 8.25 लैक्स पर एनम इन्होंने ऑफ़र किया था। तो ऐसा सीन है। ओके, तो ये सब आप देख सकते हो कि 22 कॉलेजेस हैं जो रिक्रूटमेंट के लिए आई थी। अब अगर आप एवरेज पैकेज पे जाओगे तो जो एवरेज पैकेज इनका वो आप एक बार देखोगे तो 7 एलपीए 3.36 8.5 अगर एवरेज निकालोगे तो इट विल कम अराउंड 3.5 टू 4.5 एलपीए। ठीक है, ये है एवरेज प्लेसमेंट। यही एवरेज प्लेसमेंट मोटा मोटी हर कॉलेज का है, सिर्फ एक कॉलेज का नहीं है। अब इसके ब्रांच वाइज प्लेसमेंट पे जाया जाए अगर, तो आप यहाँ पे नोटिस करो जो कंप्यूटर साइंस पे जो है वो ऑलमोस्ट 90% का प्लेसमेंट हो चुका है इसमें। 90% प्लेसमेंट होता है इसमें, चाहे वो 2019-20 हो, 18-19 में भी 86% का हुआ था। आप देखोगे कि मैकेनिकल जो है इसका प्लेसमेंट का हालत सबसे ज़्यादा ख़राब है, 55%। जैसे जैसे टाइम बीत रहा है मैकेनिकल का प्लेसमेंट वैसे वैसे कम हो जाता है। जब सबसे बड़ा कारण ये है इसका कि मैकेनिकल की कोई कोर कंपनी है ही नहीं अपने यहाँ पे। तो ज़्यादा करके जो कंपनीज़ आती हैं वो आईटी और सॉफ्टवेयर बिज़नेस डेवलपमेंट की कंपनी आती हैं। तो वो लोग भी कुछ कंपनीज़ ऐसे होते हैं जो मैकेनिकल को अलाउ करती हैं बैठने के लिए प्लेसमेंट में। तो वही लोग जो प्लेसमेंट में बैठ पाते हैं, कुछ लोग आउट ऑफ कैंपस, कुछ लोग इन कैंपस, कुछ लोग हाई स्टडीज़ के लिए चले जाते हैं। टोटल को ये लोग दिखा देता है 55%। अगर आपको रियलिटी बताए तो ये 55% से भी कम है, ये ऑलमोस्ट 40% के आसपास होगी। ठीक है, ओके। अब इसके बाद में अगर आप कंप्यूटर साइंस को हटा दो तो इलेक्ट्रॉनिक्स एक बहुत बढ़िया ब्रांच है। ये सच में एक अच्छा ब्रांच है, क्योंकि इसका न कि सिर्फ कॉलेज प्लेसमेंट में ही अच्छा होता है, इसका हायर स्टडीज़ में भी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसका वीएलएसआई है, कम्युनिकेशन है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर में आप अपना एमटेक या पीएचडी कर सकते हो, और काफ़ी अच्छी आपको मतलब एक जॉब पर्सपेक्टिव इन्वायरमेंट आपकी बन जाएगी। ओके, तो अब सेकंड नंबर पे आता है जो है वो है हेरिटेज। इसकी ब्रांच वाइज प्लेसमेंट देखोगे आप तो इनका अगर आप कंप्यूटर साइंस देखोगे तो 71। लेकिन यार एक चीज़ मैं बता दूं, मैं सेकंड नंबर पे हेरिटेज को रखा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि ये सेकंड पोजीशन पे ही आती हैं। सारे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज ऑलमोस्ट एक जैसे ही बिहेव करते हैं, सबका प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स एक जैसा ही होता है। ऐसा नहीं है कि हेरिटेज का मैं सेकंड पे दे दिया हूँ तो इसका बहुत अच्छा है, नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखोगे कि कुछ कॉलेज ऐसे हैं, हेरिटेज को मैं सेकंड पे इसलिए दिया हूँ क्योंकि
प्लेसमेंट के अलावा भी इसकी जो पढ़ाई की जो एकेडमिक कल्चर है, एकेडमिक जो इन्वायरमेंट है, ये थोड़ी अच्छी है, बेटर है। कॉलेज भी बहुत अच्छा है ये, और प्लेसमेंट हो जाती हैं। आप एक आर्टिकल है, मैं उसको यहाँ पे मतलब अपलोड करना भूल गया, तो उस आर्टिकल में दिया हुआ था कि शायद 2019-20 के अराउंड में ऑलमोस्ट 200 कंपनियाँ विज़िट की थी यहाँ पे। ठीक है, आई डोंट नो कि कितनी ट्रू हैं, लेकिन 200 कंपनियाँ विज़िट की थी। आर्टिकल में भी आया हुआ था करीबन 150 से 200 के आसपास विज़िट की थी। तो उनमें से ये लोग एक्चुअली क्या करता है, कोई भी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज की अगर कुछ लोग इंटर्नशिप के लिए भी जा रहे हैं तो उसका भी नाम ये लोग अपलोड कर देता है कि भाई ये हमारे प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स में हैं, ये कंपनियाँ हैं, रिक्रूट की हैं वगैरह। तो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन ट्रू नहीं होती हैं। ये एक एवरेज का आप सपोज मतलब ये अज्यूम कर सकते हो। अगर 71 बता रही हैं तो सपोज़ करो 60 से 70% प्लेसमेंट हो ही जाती है। ठीक है, तो इसके बाद अप्लाइड मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है उसमें अच्छी प्लेसमेंट है थोड़ी सी। मैकेनिकल का हालत इसमें देखो, 26% प्लेसमेंट हुई है सिर्फ। तब आप यार, मैं यहीं से आपको ये बताना चाहता हूँ ना कि अगर आप सोच रहे हो मैकेनिकल लेने का, तो भाई मतलब फिर तो भगवान आपका भला करे। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा ही ओरिएंटेड हो कि मशीन्स वगैरह आपको बहुत अच्छी लगती हैं, आपको हायर स्टडीज़ में बहुत फोकस करना है, तभी मैकेनिकल लो। प्लेसमेंट अगर आपका मोटिव है तो प्लीज़ मैकेनिकल पे हाथ मत देना। ओके, अब मीडियन सैलरी की बात करें तो आप यहाँ का देखो कि इसका भी मीडियन सैलरी अराउंड 3.75 ही है। ये सभी इंजीनियरिंग कॉलेज की, इसीलिए मैं कहा था कि प्लेसमेंट के ऊपर में ज़्यादा अगर आप देखोगे कि इस कॉलेज का ऐसा है वैसा है, वैसा नहीं होता। सभी कॉलेज के अराउंड 3.5 से 4.5 के आसपास में वेरी करती है प्लेसमेंट। ठीक है, अब अगर इसकी कंपनियां के बारे में देखा जाए तो वही सब कंपनियां हैं जो आईएम में आती हैं, कुछ कम या कुछ बेसी। जैसे यहाँ पे वेदांतु है, टेक महिंद्रा है, टीसीएस आती हैं, अमेज़ॉन आती है, इन्फोसिस आती है। ये सब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनीज़ हैं, बिज़नेस डेवलपमेंट की कंपनीज़ हैं, जो ये सब इस कॉलेजेस में भी आती हैं। इनका अगर आपको एक मैं जिस्ट दिखाया हूँ कि देखो टोटल 985 स्टूडेंट था इनका, जिसमें से प्लेसमेंट सिर्फ 482 की हुई। आप अगर देखोगे तो ये ऑलमोस्ट 50 से 55% प्लेसमेंट है। ठीक है, और मीडियम सैलरी भी मैं आपको बता चुका हूँ जो 3.25 है। ओके, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर हायर एजुकेशन, तो भाई ये तो स्टूडेंट का चीज़ है, आपको इसको मतलब दिखाने का क्या ज़रूरत है, लेकिन ये लोग सब कुछ दिखा देते हैं अपने कॉलेज के बारे में दिखाने के लिए। थर्ड नंबर पे जो है वो है टेक्नो इंडिया सॉल्टलेक। ये भी बहुत ही अच्छा कॉलेज है, इसका प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा है। प्लेसमेंट अच्छा का कारण है कि इसमें कंपनीज़ बहुत अच्छी आती हैं, ज़्यादा कंपनीज़ आती हैं कंपेयर टू। अगर आप इसका कंपनीज़ का लिस्ट देखोगे तो ऑलमोस्ट करीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 करीबन 25 कंपनियाँ हैं। 25 कंपनियाँ विज़िट करती हैं और अच्छी अच्छी कंपनियाँ हैं इसमें। ठीक है, लैबवेंटेज है, इन्फिनिट सॉल्यूशंस है। ठीक है, बायजूस है, बायजूस बहुत ही अच्छा पैकेज प्रोवाइड करता है। बायजूस का 7.5 से लेकर के 10 LPA तक का पैकेज जाता है इनका। ठीक है, ये वेरिएबल रहता है तो इसके बीच में जाता है। उसके बाद में इंडिया मार्ट है, इंडिया मार्ट भी अच्छा प्रोवाइड करता है आपको। मैकफी है, फिर उसके बाद में एम्फोसिस है, TVS है, बॉश है। ठीक है, बॉश बहुत ही कम स्टूडेंट को लेता है, आप देख सकते हो सिर्फ 2 स्टूडेंट को लिया, लेकिन अगर इनका सैलरी देखोगे तो ये अराउंड 6 LPA के ऊपर ही होगी। TCS है, TCS 205, तो ये तो सबका अन्नदाता है, कुछ किसी का कहीं नहीं हुआ तो वो TCS में हो जाता है। लेकिन इनकी जो सैलरी है वो बहुत कम है, 2.25 लाख पर एनम यही दी सिर्फ। डेलोइट है, थॉट वर्क्स है, विप्रो है। विप्रो का तो और हालत ख़राब है, ये लोग तो 2.5 से 3.5 के बीच में ही देती है। ठीक है, तो ये है प्लेसमेंट। उसके बाद में अगर इनका प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स चेक करो, अगर डिपार्टमेंट वाइज, तो कंप्यूटर साइंस की ऑब्वियस सब बातें जो सबसे ऊपर रहेंगी। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स की रहेंगी, सबसे हालत ख़राब है मैकेनिकल की। तो भाई मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप लोग मत लो, मतलब मत लो, घुसना मत मैकेनिकल में एकदम। उसके बाद जो है वो एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी AOT। ठीक है, ये भी बहुत ही अच्छा कॉलेज है। इसका इलेक्ट्रिकल ब्रांच में सुना थोड़ा बढ़िया है, कंप्यूटर साइंस में भी अच्छी प्लेसमेंट होती है। तो इसका आप देखोगे CSE में तो टोटल 100 करीबन 172 प्लेसमेंट ऑफ़र्स आए हुए हैं। ठीक है, और ECE में देखो तो 117। तो अगर आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे ये देख कर कि भाई 172 कैसे आ गई। 172 आने के कारण है कि कुछ लोगों को 2-2 ऑफ़र्स भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए तो अगर आप टोटल में देखोगे तो 498 टोटल स्टूडेंट्स थे और 516 प्लेसमेंट ऑफ़र है। ठीक है, तो ऐसा सीन है। परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट ऑफ़र इतना है, लेकिन अगर आप इनका ये देखोगे तो एवरेज सैलरी 3.65 ही है, और अगर परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस देखोगे तो वो भी 50 से 60% में होंगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगी, मैं लिख के दे सकता हूँ। ठीक है, इनके पास भी वही सारी कंपनियाँ आती हैं, कुछ ऊपर कुछ नीचे, जैसा मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है, पॉलीकैब है, TCS डिजिटल स्टूडेंट कम लेता है लेकिन पैकेज बहुत अच्छा देता है, ये लोग 7.5 LPA देते हैं। ठीक है, ओके, उसके बाद में आप वही सब है, IBM है, जेनपैक है, अमेज़ॉन बहुत ही अच्छी कंपनी है भाई। कॉग्निजेंट भी बहुत, जेनपैक भी अच्छी है, IBM भी अच्छी है, TCS भी अच्छी है। TCS यहाँ पे भी देखो अन्नदाता है हमारा, 163 स्टूडेंट को लेकर के गए थे ये लोग। माइंट्री भी अच्छा है, प्लेस मतलब इनका थोड़ा फ्यूचर स्कोप्स बहुत अच्छा होता है। ठीक है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि क्या क्या कंपनी थे, मैं इसका PDF अपलोड कर दूँगा। ठीक है,
तो अगर आप मतलब बोलोगे, अगर आपको ज़रूरत रहेगा तो आप मुझे रिक्वेस्ट करना, मुझे वो बताना, मैं कर दूँगा उसको। उसके बाद में आरसीसी, ये भी बहुत ही अच्छा कॉलेज है। ये बेसिकली कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए ही है। आप इसका टीसीएस निंजा को देखो, ये 57 सबसे ज़्यादा ऑफ़र की है। उसके बाद इन्फोसिस 48। इसमें टीसीएस जो है, टीसीएस वो आता नहीं है, मतलब जो सिर्फ टीसीएस है वो आता नहीं है इसमें, आई गेस, क्योंकि वो दिख नहीं रहा है मुझे कहीं पे, ठीक है। लेकिन जेडएस एसोसिएट्स देखो, ये बहुत ही अच्छी कंपनी है, लेकिन इसको भी ये लोग डाल दिया, आया था लेकिन कोई प्लेसमेंट नहीं कर पाया। ये बहुत बढ़िया कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत ही अच्छा क्या बोलते हैं उसको, ऑफ़र, और ये ऑफ़र करती हैं, पैकेज ऑफ़र करती हैं। कृति टेक्नोलॉजी, ये भी बहुत ही अच्छा पैकेज ऑफ़र करती है, अराउंड 5.5 ऑफ़र करती है, लेकिन किसी का भी प्लेसमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये सब उनकी कंपनीज़ है। ग्लोबल आइडियाज़ एक बहुत ही अच्छा, पीडब्ल्यूसी तो बहुत बढ़िया कंपनी है भाई, नो डाउट, बहुत ही अच्छी कंपनी है। पैकेज इसमें उन्होंने मतलब थोड़ा कम ऑफ़र कर रहा है, लेकिन कंपनी बहुत ही बेहतरीन है भाई। फिर आता है बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बीआईटी। इसकी सीएस की प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा होती है, जैसे सबकी होती है। इसमें दुनिया भर की कंपनियाँ आती हैं भाई, भर भर की कंपनियाँ आती है, ठीक है। आप देख ही सकते हो कंपनी का लिस्ट में स्क्रॉल किए जा रहा हूँ, करिए जा रहा हूँ, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। लेकिन एक चीज़ जो मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ ना, कि आप देखो यहाँ पर कि ऑलमोस्ट सभी, मतलब इस पे नोटिस करो, इस वाले जगह पे नोटिस करो। 3, 3.5, 2.5, 2.8, ये कोई ज़ीरो एजुकेशन 12 लाख ये बोल तो रहा है, लेकिन ये 12 लाख होता नहीं है, ये एक्चुअली वेरिएबल होता है 7.5 या तो 8.5 से 12.5 तक, ठीक है। ऐसा होता है जो बायजूस भी ऑफ़र करता है, बायजूस भी इसी के आसपास। बायजूस में देखो ये लोग लिख दिए 7, 10, लेकिन बायजूस ऑफ़र करता है 7.5 से 10। वो आपको वेरिएबल 7.5 ही रहेगा। ये 2.5 जो रहता है, ये इनका वेरिएबल अमाउंट रहता है। ये 7.5 फिक्स्ड अमाउंट रहता है। इसमें भी कुछ ना कुछ वेरिएबल ही रहते हैं, और उसमें भी जब आप ज्वाइन करोगे तो शायद 3 मंथ या 6 मंथ तक इतना भी नहीं मिलता आपको, शायद 25,000 रुपये मिलता है पर मंथ, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी-सी, मतलब आप एक बार चेक कर लेना, लेकिन मैं सुना तो ऐसे ही कुछ हूँ। मेरी भी 2-3 दोस्त लोग काम किए, तो वो मुझे ऐसे ही बताते थे कि ऐसा कुछ ही सीन होगा। लीडो लर्निंग, ये बहुत ही अच्छा है। ये एक एक्चुअली एडुटेक कंपनी है, 7 लाख से, इनका भी 7 लाख फिक्स नहीं है, इनका भी वेरिएबल होता है 4.5 से 7.5 के आसपास, ठीक है। आईसीआईसी बैंक है, कैपजेमिनी है, अमेज़न है। सबसे बढ़िया तो मुझे अमेज़न लगता है। भले ये लोग यहाँ पे जो अमेज़न आया हुआ है वो कोई फालतू सी चीज़ के लिए आया होगा, 1.90, लेकिन ऐसे जो अमेज़न आता है वो तुम्हारा एसपीआरओ के लिए आता है, एसपीएस के लिए आता है। तो ये लोग ऑलमोस्ट तुम्हारा 3.25 से लेकर के 4.00 के आसपास में ये लोग प्रोवाइड करते हैं। इसका वर्क कल्चर बहुत बेहतरीन है भाई, बहुत ही अच्छा वर्क कल्चर है इसका। उसके बाद आ जाते हैं एमसीकेवी के ऊपर में। एमसीकेवी में भी आप सपोज़ यहाँ पे 2021 तो 88% प्लेसमेंट दिखा रहे हैं हँसने वाली बात है ये, ठीक है। 88% प्लेसमेंट है, ये पता नहीं किसको लग रहा है, जिसका इंटर्नशिप हुआ था उसको भी ये लोगों ने डाल दिया इसमें, ठीक है। लेकिन ऐसे देखा जाए भाई, रियलिटी देखोगे तो 60% से 70% की प्लेसमेंट होती है, आपको मान के चलो, हर प्राइवेट कॉलेज में, ठीक है। ये भी सब इनकी कंपनियाँ, तोशिबा वगैरह है, एटलस कॉपको है, या ये सब अमेज़न है, ठीक है। अमेज़न आता है क्योंकि मैं खुद गया हूँ इसमें, अमेज़न आता है यहाँ पे। तोशिबा है, ट्रैक्टर्स इंडिया, ये बहुत ही अच्छी कंपनी है। इसका एवरेज अगर आप देखोगे तो ये ऑलमोस्ट 4.25 एलपीए के आसपास प्रोवाइड करती हैं ये लोग, ठीक है। फिर ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ हैं, अच्छी कंपनीज़ हैं, कैपजेमिनी है, कॉग्निजेंट है, क्यूमिंस है, ठीक है। अच्छी अच्छी कंपनीज़ आती हैं भाई, ऐसा बात नहीं है। उसके बाद आ जाता है हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी अच्छी कंपनी है, मतलब अच्छी कॉलेज है, सॉरी, ठीक है। इनका भी प्लेसमेंट अगर देखो तो इनका एक चीज़ गजब है कि इनका केमिकल में प्लेसमेंट बहुत बढ़िया होता है। इनका केमिकल का 90, ये अपने केमिकल के लिए बहुत फेमस है, बहुत फेमस। अगर आप इसमें केमिकल ले रहे हो तो एकदम बेहतरीन है भाई, आपका प्लेसमेंट होकर ही निकलेगा। हल्दिया में केमिकल की प्लेसमेंट बहुत बढ़िया होती है, मैं फिर से बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो आप एक बार देखना, इनका कंप्यूटर साइंस का प्लेसमेंट देखो, ये 100% है, बोल तो 100% है, लेकिन फिर भी मान के चलो 90% के आसपास हो ही जाएंगे, ठीक है। इनका फूड टेक्नोलॉजी का प्लेसमेंट बहुत बढ़िया है, 100% है। तो इसकी ना कुछ कुछ ब्रांच है जिसकी प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा है। जैसे सिविल का देखो, सिविल का 54% दिखा रहा है, लेकिन ये 30% से ऊपर होगा ना। ये कुछ कुछ इंटर्नशिप वगैरह को भी जोड़ दिया है इन्होंने, ठीक है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी प्लेसमेंट अच्छा है, मैकेनिकल का भी प्लेसमेंट अच्छा है। मैकेनिकल का प्लेसमेंट अच्छा है क्योंकि सारी की सारी जितनी इन्फोटेक कंपनी थी उनको मिल गया है, कुछ केमिकल इंजीनियरिंग की, केमिकल की जो कंपनी थी उसमें मिल गया है, कुछ वैसा है। हल्दिया में प्लेसमेंट थोड़ा बेटर होता है भाई, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें बहुत बेटर नहीं होता है, क्योंकि आप यहाँ पे इनका स्टैटिस्टिक देखोगे अगर, तो प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स आपको खुद बता देता है, जो हमको गलत नहीं बोल रहा हूँ, 72%। टोटल स्टूडेंट 72, जिसमें से प्लेसमेंट होंगे 60%, ये अगर निकालोगे तो आप लोग, ठीक है, ओके। इसमें देखो कि इनका मीडियम सैलरी 4.5 से ऊपर ही दिखा रहा है। थोड़ा सा डाउट है मुझे, बट ठीक है, चलो मान लेता हूँ अगर दिखा रहा है तो, क्योंकि 4.5 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में थोड़ी सी मुश्किल चीज़ है, बट ठीक है, चलो, ओके ओके। उसके बाद है नेताजी सुभाष और जीआईएस इंजीनियरिंग कॉलेज। इसका मैंने कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं दिया हुआ है, कारण वही है कि सभी का आप लोगों अगर देख रहे होंगे तो सभी का स्टैटिस्टिक्स ऑलमोस्ट मोटा मोटी सेम ही है, किसी का ऊपर थोड़ा सा, किसी का नीचे। ऑलमोस्ट सारी जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं सभी में एक ही तरह की कंपनियाँ विज़िट करती हैं
प्लेसमेंट भी सेम ही होता है। आप कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज को पकड़ लो, उसका प्लेसमेंट 3.25 से लेकर के 4 मैक्सिमम 4.5 तक जाती है उनकी। एक आखी दो कंपनी है जो 7.5, 10, 12 ऑफ़र करती हैं। ये बहुत कम है, ये बहुत कम है। और इसका सीन ऐसा है ना कि इसमें होता है पूल कैंपसिंग होती है इन सब में, ठीक है। अब पूल कैंपसिंग का सीन क्या है कि एक होता है कंपनी और कम से कम 10 से 12 कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। 10 से 12 एक साथ कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं। अगर सपोज़ करो कि एक कॉलेज से 100 बच्चा भी जा रहा है तो 12 कॉलेज से 1200 बच्चे जाएंगे। 1200 बच्चे होते हैं जिसमें से आपको 2 से 4 ही प्लेसमेंट ऑफ़र रहता है सिर्फ, ठीक है। तो यही सीन है इसका कि मिलता तो है 7, साढ़े 7, 10, 12 एक आध दो कंपनीज़ वैसी आ ही जाती हैं, लेकिन ये है रियलिटी। क्योंकि भाई मैंने खुद बीटेक किया है, मैंने एक प्राइवेट कॉलेज से ही बीटेक किया है। मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा कुछ भी। मैं ऑलरेडी मेरा सब कुछ लिंक्डइन पे सब कुछ ये अपलोडेड है। मैं एक अभी मैं फ़िलहाल पीएचडी कर रहा हूँ आईआईटी खड़गपुर में, ठीक है। मुझे भी जॉब मिली थी, लेकिन भाई जब ये सब सीन मैंने देखा तो मैं उस समय थोड़ा सा हिचकिचा गया था। तो उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। एक मैंने और चैनल बनाने का सोचा जहाँ पे अपनी लाइफ जर्नी के बारे में मैं डिस्कस करूँगा, कैसे मैं क्या किया हूँ, कैसे मैं बीटेक से मतलब कंप्लीट किया था, क्या हार्डशिप्स गुजरी मेरे पे, क्या मैं इंटर्नशिप किया, कब मैं कैसे मैं एमटेक किया था। मैं एमटेक जादवपुर यूनिवर्सिटी से किया हूँ। उसके बाद फ़िलहाल मैं आईआईटी खड़गपुर में पीएचडी कर रहा हूँ। तो यही एक कारण है भाई कि मैं आप लोगों को चाहता हूँ कि आप लोगों को एक रियलिटी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिले। बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं जो ज़िंदगी में खुद इंजीनियरिंग कॉलेज में विज़िट नहीं किए हैं, लेकिन बड़े-बड़े वीडियोज़ बना दे रहे हैं यहाँ वहाँ से टिप के। तो वैसा सीन नहीं है भाई, ठीक है। एक मेरा मतलब क्या बोले इसको अभी कि मेरा इच्छा ही था कि हम लोग जो सफ़र कर चुके हैं वो आप लोग ना करो, ठीक है। तो ये एक रियलिटी है जो मैं आपको बताया हूँ। ऐसा नहीं है, प्लेसमेंट होता है हर ही कॉलेज में। आप देखोगे तो 60 से 70% प्लेसमेंट हो जाती है। तो ये प्लेसमेंट ना एकदम बढ़िया है। तुमको पता है इतना ये जो है ना वो बहुत बढ़िया है। सब सोच रहे होंगे 100% क्यों नहीं। कारण ये है, इंजीनियरिंग में घुसने के लिए 45% मार्क्स चाहिए 12 में। प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज 70,000 रैंक तक स्टूडेंट को ले लेता है, ठीक है। तो अब बताओ जो 60,000, 70,000, 50,000 में घुस रहा है वो उसका प्लेसमेंट कैसे होगा? होगा, ज़रूर होगा। अगर वो ये घुसने के बाद में डिसाइड कर ले कि भाई मेहनत करोगे तो भाई तुम 12 लाख वाला पैकेज में मार दोगे, वो बात नहीं है। बट मेहनत करना पड़ेगा उसके लिए। बैठे बैठे सोचोगे कि खाली प्लेसमेंट हो जाए, इंजीनियरिंग में घुस गए हैं, तो ऐसा नहीं होता है भाई। बहुत ज़्यादा जो रियलिटी है इंजीनियरिंग की वो बहुत डिफरेंट है जो हम लोग सब सोचते हैं। बस यार इतना ही था, ठीक है। एक और रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ यार लाइक कर देना थोड़ा सा और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। ये एक रिक्वेस्ट है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो रियलिटी से बेस्ड वीडियोस हैं वो मैं आपके सामने लेकर के आता रहूँगा। तो थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। IITM टीचर्स ये मेरा चैनल है। थैंक यू।